हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का जो व्लॉग है वो रास्ते से शुरू हो रहा है और मौसम बहुत अच्छा। ऐसे मौसम में मुझे टू व्हीलर से जाना बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो मैं कैब से जाती हूँ बुटीक। आज का जो व्लॉग है उसमें मैं आपके साथ में बहुत ही स्पेशल मोमेंट, मेरी लाइफ का बहुत ही ख़ास मोमेंट शेयर करने वाली हूँ। जो भी एक्सपीरियंस था बहुत ही अच्छा था। भाभी को काम से जाना था तो उन्होंने बोला कि वो मुझे बुटीक पर ड्रॉप कर देंगी, वहाँ से फिर वो सीधा निकल जाएंगे। इसलिए हम लोग आज घर से साथ में ही निकले हैं। आपकी बार मूवी से ये गलत बात है यार। कैमरा आते ही तारीफ बंद कर दी इनने यार। ये गलत बात है। पीठ पीछे इतनी तारीफ। नहीं 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 दीदी, आपके यहाँ का लहंगा मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं इंदौर तक होके आई हूँ, पर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। मैंने आके इसीलिए आपकी शॉप से नेहा दीदी अभी से लोता दे दिया आपको हमने। शादी तो आएगी में पर आना है। ऐसे नहीं जाती कहीं, पर आपकी शादी हाँ बिल्कुल घर वालों में तो आना चाहिए यार। अर्जेंट कॉल आ गया जिसकी वजह से मुझे एक ज़रूरी काम के लिए बुटीक से निकलना पड़ा। और इतनी जल्दी फिर भाई का आना पॉसिबल नहीं हो रहा था, वो पहले अपने काम के लिए निकल चुका था। तो मैंने अभिषेक को कॉल किया, एमपी नगर में था अभिषेक, और जल्दी से अपने काम से फ्री होकर वो मुझे लेने के लिए आया। फिर हम लोग साथ में गए। कुछ ऐसे हमारे काम हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ अपने सुख को बांटकर, दुख को बांटकर, तकलीफ़ों को शेयर करके, समय पर खड़े होकर हम लोग ऐसे ही अपने कामों को कर लेते हैं। आज सोचा था कि ट्यूसडे है, मंगल रहता है, हमारा जो बुटीक रहता है वो ट्यूसडे के दिन मंगल रहता है, तो रेस्ट करेंगे। आज कुछ काम नहीं करेंगे, लेकिन आज और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा काम है मुझे। जो विंटर के जो आउटफिट आए हुए हैं ना, वो 4 से 5 आज करने हैं। बेडशीट और कुछ कस्टमाइज आइटम है, उसका प्रमोशन करूँगी। कुछ ज़रूरी काम है वो भी मुझे करना है। हमारे बुटीक पर फर्नीचर का काम भी अभी थोड़ा सा बाकी रह गया था, तो उसको भी आज मैंने सोचा था, लेकिन ये अगर इन सब से फ्री हो गई तो देखते हैं, नहीं तो फिर कल करवाएंगे उसको। और इस ब्लॉग में आपको जो आप जानना चाह रहे थे कि जो मेरी जर्नी थी वो कैसी थी, वो मैं इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। आज हम लोग फ़ोटोज़ भी सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो एल्बम है अभी तक हमने उसकी फ़ोटो सिलेक्ट नहीं करी है। भैया भाभी की शादी की, उनकी एनिवर्सरी भी आने वाली है। तो जब हम फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे, एल्बम आ जाएगा, उसके बाद फिर आगे का हम सोचेंगे कि कैसे क्या अभी हमको करना है। तो वो जो पूरा व्लॉग है ना, फ़ोटोज़ वाला, कुछ सिलेक्टेड फ़ोटोज़ मैं आपको दिखा दूँगी। बाकी जो पूरा व्लॉग है आपको मेरे नेहास वर्ल्ड चैनल पर मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप जो भी आपने अगर शादी नहीं देखी है तो उसकी जो बहुत स्पेशल फ़ोटोज़ है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। वहाँ पर मेरा दूसरा कंटेंट अपलोड होता है, तो अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी एक्टिव रह सकते हैं। वहाँ पर आपको ब्लॉग्स मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, जैसा भी हमारा काम हो जल्दी से। आज पूरे काम से फ्री हो जाते हैं। जो सोचो वो कभी भी नहीं होता है, तो आज हम बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर पाएंगे, जो कि आज हमारा छुट्टी वाला दिन है। ये हमारी आज की स्पेशल डिश, क्योंकि हमारा जो संडे होता है वो ट्यूसडे के दिन होता है। मैं लेटी थी और मुझे नींद लग गई, अभी जस्ट ही उठी हूँ और अभी सर भी पूरा भारी भारी सा लग रहा है अब। वैसे तो ये ब्लॉग मुझे नीतू दीदी के साथ में शेयर करना था, लेकिन वो भी बिज़ी चल रही हैं, मैं भी बिज़ी हूँ। सभी के घर में अपने अपने काम है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही रहती है, जिसकी वजह से हम मिलना नहीं हो पाता है। हम अगर कितनी भी प्लानिंग करें, कितनी भी कोशिश करें कि हमें मिलना है, वो जब मैं सिटी जाती हूँ ना तभी हमारा मिलना होता है, वो भी हमारा काम में निकल जाता है। ऐसे शांति से बैठकर बात करना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल हो पाएगा अभी फ़िलहाल में। तो मैंने सोचा चलो शेयर करते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ, जो मैंने व्लॉग आपके साथ में शेयर किया था कि DID सुपर मॉम डांस इंडिया डांस में हमें बुलाया हुआ था, हम ऑडिशन के लिए गए हुए थे। तो कुछ लोगों ने बोला भी कि ऐसी कोई न्यूज़ आप फेक मत दीजिएगा, तो फेक न्यूज़ नहीं, मैं आपके साथ में फ़ोटो शेयर कर रही हूँ। ये कुछ तस्वीरें ही हमारे पास में, मेन गेट से जैसे ही अंदर आते हैं वहाँ पर ये जो जगह थी, यहाँ पर टेबल लगे हुए थे और फॉर्म फिल हो रहे थे। हमारे हाथ में हमारे फॉर्म भी हैं, और यहाँ सारे फॉर्म फिल करने के बाद में एड्रेस नंबर मेंशन करके जो भी डिटेल्स हमें देनी थी, वो डिटेल्स देने के बाद में फिर पूरी चेकिंग के साथ में हमें अंदर भेजा गया। और ये हम जा रहे हैं हमारे सेकंड राउंड के लिए, जहाँ हमें वेट करना था। उस क्लासरूम के बाहर की फ़ोटो है ये तस्वीरें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास हैं, क्योंकि वो जो समय है हम जब भी याद करते हैं, मेमोरेबल टाइम, और वो जो एक्सपीरियंस था वो हमारे अंदर एक अलग ही बूस्ट, एक अलग एनर्जी देकर गया है। जब भी हम डीमोटिवेट होते हैं ना, इन सारे पलों को याद करते हैं कि नहीं, हम भी कुछ हैं और लाइफ में अगर इतना किया है तो आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। वो बात अभी की नहीं है जो हम प्रॉपर सारे शूट करते हैं, अभी तो हम एक एक पल आपके साथ में शेयर करते हैं। उतने टाइम पर हम इतना व्लॉगिंग करते नहीं थे,
नॉर्मल हमारे हफ्ते 2 हफ्ते में एक आध ब्लॉग जाते थे, ऐसे डेली ब्लॉगिंग तो था ही नहीं, वो चैनल हमारा था ही नहीं। तो हमने उस पल को रिकॉर्ड नहीं किया। और हाँ, ये हमारी गलती है कि इतनी बड़ी चीज़ हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, वो हमारे पास नहीं है, फ़ोटोज़ बस हमारे पास में है। तो ये बात उस समय की जब मैं भोपाल शिफ्ट ही हुई थी, और मेरे जो घर का जो पूजा पाठ थी, मैं शिफ्ट हुई थी, घर की पूजा पाठ थी, और मैं अकेली रहती थी यहाँ पर। तब तो मम्मी पापा भाई कोई भी नहीं था, मैं थी और ताशी थी। तो उस उतने टाइम पर मुझे जाना था DID सुपर मॉम के ऑडिशन में। और उन्होंने इनवाइट कैसे किया, तो आपको याद हो कि नीतू दीदी की एक वीडियो थी डांस वाली, स्टेशन पर डांस वाली, गोविंदा के गाने पर डांस, ये उनका जो टाइटल था वो काफ़ी फेमस हुआ। वो वीडियो वायरल हुई तो कई न्यूज़ चैनल वाले थे जिन्होंने दीदी का इंटरव्यू लेना चाहा। उन न्यूज़ चैनल वालों से ZTV वालों ने नंबर लिया दीदी का, और दीदी को कॉल करके फिर मेरी और दीदी की 1-1 मिनट की वीडियो मांगी थी, डांस वीडियो। हम लोगों ने यहाँ से 1-1 मिनट की डांस वीडियो दी। उसके बाद में उन्होंने बोला कि आपका फर्स्ट राउंड जो है ऑडिशन का वो क्लियर है, मतलब आपको हमारे जब भी आप आएंगे, जो भी हमारा ऑडिशन भोपाल में है जिस डेट पर, आप जब वहाँ पर आएंगे तो आपको फर्स्ट राउंड में नहीं जाना है, वो आपका क्लियर है, आपको सीधे सेकंड राउंड से ही ऑडिशन देना है। तो सेकंड राउंड के लिए हम पहले गए वहाँ पर। पहले तो काफ़ी घबराए हुए थे, पहले हमने सोचा कि हम जाएं या ना जाएं, क्योंकि इतने बड़े मंच पर पहुँचना ये तो पॉसिबल है नहीं, तो हमें पता था कि हम जा ही नहीं पाएंगे। अच्छे ट्रेंड डांसर होते हैं जो सालों साल मेहनत करते हैं ना, तो वो तक इस जगह पर नहीं पहुँच पाते हैं। तो हम तो नॉर्मली, हमारा पैशन है, हमारा शौक़ है कि हमें डांस करना है, अच्छा लगता है, बाकी हमने सीखा हुआ नहीं है। तो ये हमें पता था कि सिलेक्शन तो मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। तो दीदी ने बोला कि एक्सपीरियंस हमें मिलेगा, चलते हैं। और वैसे भी वो साथ होती हैं तो हर जगह मैं कंफर्टेबल होती हूँ। हम लोग वहाँ पर गए और जो जितने भी वहाँ पे कंटेस्टेंट थे, उन्होंने जैसा हमारे साथ बिहेव किया, जैसा रिएक्शन दिया, वो हमें, हाँ, अब बहुत खलता है कि हमें ये सब रिकॉर्ड करना चाहिए था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। काफ़ी टाइम लग रहा था सेकंड राउंड से थर्ड राउंड में जाने के लिए। तो उतने टाइम जो हमने समय बिताया वहाँ पे, जो भी लोग थे, जो कंटेस्टेंट थे उनके साथ में, वो सारे लोग ना पूरे गेटअप में थे। अगर उनका क्लासिकल डांस है तो वो क्लासिकल गेटअप में थे, और जो भी जिस तरीके का उनका डांस परफॉर्मेंस था वो वैसे गेटअप में थे। और बस दीदी साड़ी में थी और मैं सूट में, सिंपल सूट, आप देख रहे हैं, ऐसे कपड़े हम लोग पहन कर गए थे, क्योंकि हमें इतना नॉलेज है नहीं, कोई इस तरीके का गाइड करने वाला तो था नहीं। तो हम जैसे नॉर्मल थे हम वैसे ही वहाँ पर चले गए। ना हमारा गाना डिसाइड था, ना हमारा कुछ भी था, कि बस हमें हाँ जाना है, परफॉर्म करना है, कुछ भी कर देंगे, ऐसा वाला था। तो वहाँ पर सेकंड राउंड के बाद में, सेकंड राउंड जो था उसमें थोड़े से क्वेश्चंस वगैरह उन्होंने पूछे थे, और उसके बाद था हमारा थर्ड फाइनल राउंड। और वहाँ जब हमने परफॉर्म किया तो हमने साथ में परफॉर्म किया, दीदी और हमने साथ में परफॉर्म किया, क्योंकि उनको ये पता था कि हम बेस्ट फ्रेंड हैं और वो हमारी परफॉर्मेंस को साथ में देखना चाहते थे, और हमने भी रिक्वेस्ट करी कि हम साथ में डांस करना चाहते हैं। तो हमने वहाँ पर साथ में डांस किया, दीदी और मैंने, गोविंदा के गाने पर। वो गाना भी मुझे अब याद नहीं है। और उस गाने के बाद में काफ़ी कुछ उन्होंने पूछा मेरी लाइफ के बारे में, दीदी की लाइफ के बारे में। बहुत सारे पल वहाँ पर ऐसे थे जो, हाँ खैर हमारे पास नहीं है तो हम इतना कुछ बता नहीं सकते उसके बारे में। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उन लोगों ने ली। और फिर हर ग्रुप, 5-5 लड़कियों का एक ग्रुप था, और एक ग्रुप में से किसी एक का सिलेक्शन हो रहा था, ऐसा था वहाँ पर। सारे उनके जो रूल्स थे इस टाइप के थे। तो जो भी उन्होंने सिलेक्ट किया, जो भी लड़की थी, उसका जो रिज़ल्ट था वो तुरंत ही मिल रहा था। आपको 10 से 15 मिनट वेट करने के बाद में तुरंत रिज़ल्ट मिल रहा था। उनका सिलेक्शन हो गया, और जो हमारा एक्सपीरियंस वहाँ पर था वो हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। और अच्छा हुआ जो इस एक्सपीरियंस के लिए हम लोग वहाँ पर गए, हमने ट्राई किया, और काश वो सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास होती, वो सारी क्लिप्स हमारे पास होती, हमने थोड़ा सा ध्यान दिया होता कि ये हमें रिकॉर्ड करना चाहिए, तो आज वो यादें हम खुद देख रहे होते, आपको दिखा रहे होते। तो ये कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि ब्लॉग जब से हमने बनाना शुरू किया है ना, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम ऐसे पलों को रिकॉर्ड कर पाते जिनको हम बाद में कभी भी देख सकते हैं। इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कुछ मेरे पास DVD हैं, कुछ हमारे पास एल्बम होते हैं जिनके हम ब्लॉग शेयर करते हैं, तो वो इसीलिए होते हैं कि ये सारी चीज़ें जो अलमारी में रखी रहती है ना, उनको हम ऐसे नहीं देख पाते हैं, लेकिन ब्लॉग हम कभी भी देख सकते हैं, इसलिए उसको ब्लॉग्स में शेयर किया जाता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छी से अच्छी चीज़ ही मैं ब्लॉग में शेयर करूँ, या फिर अगर कोई इमोशनल मोमेंट है तो वो इसलिए शेयर किया जाता है जिससे किसी को कुछ सीख मिले, कोई एक बंदा भी उससे सीखे, जो सामाजिक तौर पर कोई मैसेज जाए
तभी इमोशनल जो व्लॉग हैं वो शेयर किए जाते हैं। जैसे कि आपने पायल वाला देखा होगा, आपने चूड़ी वाला देखा होगा, तो ये इसीलिए होता है। कई लोग बोलते हैं ना कि ये सब क्यों शेयर किया है, वो इसीलिए शेयर किया है ताकि किसी एक बंदे के भी मन में अगर कोई ऐसी भावना है तो वो उसको बदलने की कोशिश करें। बाकी हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छी चीज़ ही आपको दिखाएं, क्योंकि जब भी हम फ्री होते हैं, जैसे मैं भी फ्री होती तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कमरे में आई हूँ दुकान से, शॉप से, अपने बुटीक से थक कर, तो टीवी ऑन कर लिया या फिर मोबाइल हमने उठाया, तो एंटरटेनमेंट होना चाहिए। हमारे फेस पर जो भी थकान है, हमारे फेस पर स्माइल आनी चाहिए। तो वैसी ही चीज़ें हमें ऐसा लगता है कि आप हमारे व्लॉग देखते हैं, हम ऐसी कोई चीज़ शेयर करें जिससे आपके फेस पर स्माइल आए, आपको अच्छा लगे, आप रिलैक्स हो जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही होती है। तो ये एक पड़ाव था हमारी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई और समझ ही नहीं आया। बस ऐसा लगा जैसे भगवान रास्ता दिखा रहे हैं, हम उस पर चल रहे हैं, और भी पता नहीं आगे क्या क्या होने वाला है। ये भी हमने कल्पना नहीं करी थी, आगे जो भी होगा वो भी हमने नहीं सोचा हुआ है कि क्या होने वाला है। अगर हमारे साथ कुछ हादसा होता है तो वो भी अचानक से होता है, और वो भी हमारे मन में रहता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। और अगर कुछ अच्छा होता है तो वो भी हमने सोचा नहीं होता है कि हमारे साथ क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है। तो बस ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, ईमानदारी से अपने काम को करना चाहिए। बहुत 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 सारी चीज़ें मेरी लाइफ में ऐसी हुई हैं ना, कई लोग मुझे बोलते हैं कि बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ है। तो अगर मैंने बहुत कुछ खोया है तो कुछ कुछ पाया भी है। कुछ ऐसा था हमारा DID का सफ़र, जो कि मेरा बहुत मन था कि मैं नीतू दीदी के साथ बैठकर ही आप लोगों के साथ में शेयर करती, पर नहीं हो पा रहा है पॉसिबल। कोई बात नहीं, जब वो साथ में होंगी तो कभी और उनकी ज़ुबानी भी हम सुनेंगे, जो उनकी फीलिंग है वो हम ज़रूर से शेयर करेंगे। ये देखो मेरी चिंता वाली मम्मी, क्या लेके आई मम्मी? चाय ना? चाय लेकर आई। वो क्या कह रही मालूम है ताशी, मौसम ऐसा चल रहा नानी पकोड़े बनाओ, बड़ा अच्छा लगा। मम्मी के हाथ के खा लेना कोई तो। पकोड़े बनाना है नानी, जल्दी से पकोड़े बना दो यार। अब उसको जो भी हमारे आते हैं ना, जो भी जितने भी मेरे फ्रेंड्स आते हैं, कोई भी आते हैं, तो मम्मी, और सब मम्मी बोलते हैं, मम्मी ये बनाना, मम्मी ये बनाना। मम्मी के लिए फरमाइश शुरू रहती है। या तो बुटीक पे मैं जाती हूँ, जब मेरा काम मतलब मुझे कुछ और काम होता है तो मम्मी जाती हैं, फिर ट्यूसडे मम्मी और मैं साथ रहते हैं। चाय लेके आई, नमकीन लेके आई मम्मी। नमकीन चाय, उसको पता नहीं चिप्स मेरा देके। सर, अभी मेरे को और काम करना था लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। अब सिर बहुत ज्यादा ऐसा भारी भारी सा लग चल रहा बाहर निकल के थोड़ी देर घूम के, ठंड बहुत पड़ रही ना, तो और दर्द अकड़ बंद हो जाऊं। जाएगा। और अकड़ जाऊं। मम्मी कितने अच्छे से शॉल और लपेटे, मम्मी इतनी ठंड है कि बाहर ना गई थी बाबा, अभी, मैं ये नहीं जाऊंगी, मैं इधर ही बैठूंगी। छोटी मम्मी। बिट्टी के लिए खाने को लेने गई मैं थी। DID वाला इनको शेयर करी, पता मेरी मम्मी को थोड़ी पता था। मम्मी तब वहाँ हमारा जो घर है, मतलब मम्मी पापा का जो घर है, मेरा जो मायका है वो इटारसी में है। कई लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है ना, तो ये जो है यहाँ पर मम्मी पापा मेरे लिए मेरे साथ रहते हैं, मेरे सपोर्ट के लिए, कि मैं अकेली कैसे रहूँगी ताशी के साथ में, इसलिए ये लोग यहाँ पर रहते हैं। तो उतने टाइम पर वहीं थे और मैं यहाँ भोपाल में अकेली रहती थी। मम्मी को तो पता ही नहीं था कि मैं मम्मी को तो अभी व्लॉग शेयर कर रही हूँ ना, तब उतने टाइम बोल रही अच्छा ऐसा था क्या। ताशी को मैं यहाँ पर चाचा के पास छोड़कर फिर वहाँ निकली थी कि डैडी के लिए हाँ, ना? पूरे दिन के लिए। और चाचा कुछ ने खा भी के करा। भी नहीं, हाँ कुछ खा के नहीं गई, पूरा दिन हो गया। फिर वहाँ पर बैठे, जो हमारा सेकंड राउंड था उसके लिए हम लोग वहाँ वेट कर रहे। जहाँ पर हम लोग ऑडिशन के लिए गए थे वो कोपल स्कूल था यहीं भोपाल का। तो वहाँ पर ना क्लासरूम थे, और क्लासरूम में हम लोगों को बैठा दिया, जैसे सेकेंड राउंड वालों को यहाँ, फर्स्ट राउंड वालों को वहाँ, और सब कंटेस्टेंट पूरे रेडी और अपना अपना बैग लेके आए, क्योंकि अलग अलग शहर से आए थे। कोई रीवा से आया, कोई यहाँ से आया, कोई वहाँ से आया, बहुत दूर दूर से आए थे। छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए थे, पता उनके हस्बैंड लोग बाहर खड़े हैं, वो छोटे छोटे बच्चों को लेकर अंदर बैठे हुए हैं। तो वो अपने अपने बैग में ना टिफिन लेकर आए थे, कुछ खाने के पैकेट लेकर आए थे। और हम भूखे चले गए थे। मुझे इतनी तेज, फिर वहाँ भूख लग रही, पता, फिर मैंने नीतू दीदी को बोला, मैंने नीतू दीदी भूख लग रही, बेचारी वहाँ से निकली कि हम बाहर जा सकते, उन्होंने परमिशन दी, बाहर से मेरे लिए चिप्स का पैकेट और कोल्ड ड्रिंक लेकर आई, क्योंकि गर्मी का टाइम था, मई, एकदम अखंड मई का जो सीजन रहता है ना, वो वाला सीजन था। बहुत गर्मी रहती, बहुत गर्मी थी, और वहाँ मुझे इतनी घबराहट हो रही। वैसे ही मेरे को घबराहट बहुत जल्दी होती है, और ये सब अगर क्लिप होती तो कितना अच्छा रहता ना, सारी कुछ भी नहीं। उतने टाइम पर मैं कहाँ, ये ब्लॉग वगैरह इतना ध्यान नहीं देती थी मैं।
ऐसे ही बनाती थी, कभी कुछ रहा स्पेशल तो बना के डाल दिया। अब देखो ना, भाई की सगाई के दिन का, मतलब पूरे दिन का व्लॉग शेयर नहीं है, कुछ बना ही नहीं, व्लॉग ही नहीं है। जो उसकी ओली वगैरह भरी थी वो कुछ भी नहीं है। वो इतना मैं ध्यान नहीं देती, इतना मैं बहुत डेडिकेशन के साथ मेरा काम नहीं था। मैं एक बात बताए, अब DID के लिए करना और दूसरी सेकंड बार। हाँ, अभी तो उन्होंने बुलाया हुआ था, नहीं तो मेरे तो दिमाग में भी नहीं था कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर मैं जा सकती हूँ। तो मैंने कल्पना भी नहीं करी थी। उन लोगों का कॉल आया, उन लोगों ने बुलाया नहीं, तो आप गए। करना, आप कोशिश अब सामने से कोशिश करेंगे, जब एक बार एक्सपीरियंस ले लिया है तो किसी न किसी मंच के लिए ज़रूर से कोशिश करेंगे, करना। क्योंकि बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया हमने। जैसे कि परसोना हम गए थे, तो वहाँ पर एक जज की फीलिंग, अरे अच्छा बहुत लगता अच्छा। है, एक प्राउड मोमेंट, सारी चीज़ों का मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में देखी। जो स्टॉक पर गई थी तो एक अलग ही लेवल का प्राउड मोमेंट, बहुत सारी चीज़ों पर अपने आप पर खुद पर प्राउड हुआ है। तो अब देखेंगे आगे और मेहनत करेंगे जैसा भी होगा। चलिए फिर इस ब्लॉग को एंड करते हैं। थोड़ा सा हम दोनों, मैं ही चाय पीऊँगी, मम्मी तो चाय पीती नहीं है तो मैं चाय पीऊँगी और थोड़े हम लोग बातचीत करेंगे। हमारी पर्सनल भी, माँ बेटी की भी आपस में बहुत सारी बातें होती हैं, वो हम बातें करेंगे। फिर आपसे मिलते हैं जल्दी ही अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा, मम्मी के हाथ की चाय पीजिएगा पकोड़े खाइएगा